नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में शिव बारात पर सियासत, निशिकांत हाई कोर्ट गए तो बाबूलाल ने दी अनशन की धमकी। और झारखंड में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार पर बवाल, पलामू में दो पक्षों में पत्थरबाजी, दुकानें फूंकी, धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। तो वहीं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर यूपीए गठबंधन की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बनी रणनीति, कहा बूथ स्तर तक गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए दिखाए अपना दमखम। तो वहीं थोक और खुदरा व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, बढ़ सकती है सामान की कीमतें, आलू और प्याज और फल की कीमतों पर सीधा पड़ेगा असर। और मनरेगा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि मनरेगा के सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बीडीओ ने बैठक कर रोजगार सेवक के साथ मजदूर डिमांड संबंधित लक्ष्य निर्धारित किया। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में शिव बारात पर सियासत देखने को मिल रही है। निशिकांत हाईकोर्ट गए, बाबूलाल ने दी अनशन की धमकी। दरअसल झारखंड में बाबा नगरी देवघर में शिव बारात का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात को लेकर जारी आदेश के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल देवघर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने महाशिवरात्रि के दिन पूरे देवघर अनुमंडल में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिव बारात जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट पर ही निकाली जाएगी। इससे इतर किसी अन्य मार्ग पर शिव बारात निकालने पर मनाही है। जिला प्रशासन के इस आदेश को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोला और घेरा और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बताते चले कि गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में शिव बारात के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक सिलसिलावार ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी में जाने वाले मुख्यमंत्री क्या जानेंगे कि शिव भक्त होना क्या है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट में लिखा कि शिव शंकर कण कण में है, उनसे जुड़ी हर एक चीज को कौन रोक सकता है। उन्होंने लिखा कि राज्य करे राजनीति, हम करेंगे शिवरात्रि की तैयारी। तो एक मामला झारखंड से आ रहा है, जहां झारखंड के महाशिवरात्रि के तोरण द्वार पर बवाल देखने को मिला। पलामू में दो पक्षों में पत्थरबाजी, दुकानें फूंकी, धारा 144 लगाई, इंटरनेट बंद। झारखंड में पलामू में पांकी बाजार में महाशिवरात्रि के लिए लगाए गए तोरण द्वार के कारण बुधवार को विवाद हो गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पथराव के कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पांकी में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया कि 16 फरवरी के शाम 4 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखे। पांकी बाजार पूरी तरह से बंद है, सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि तोरण द्वार लगाने के बाद दूसरे पक्ष ने उसे तोड़कर फेंक दिया। इसका विरोध किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, मस्जिद से पत्थर चलाए गए। इतना पथराव हुआ कि सड़क पर चारों तरफ पत्थर बिखरे हैं। मस्जिद के बाहर की दुकानें को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल बम से भी हमला किया गया, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं एसपी चंदन कुमार सिन्हा और डिप्टी कमिश्नर अंजनेलू दोड़े तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात काबू करने की कोशिश की। 3 से 4 थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। एसपी का कहना है कि महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाया जा रहा था, उसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस वक्त मामला शांत करा दिया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर यूपीए गठबंधन की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बनी रणनीति, का बूथ स्तर तक गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए दिखाए अपना दमखम। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए के घटक दलों के साथ बैठक की। कांके रोड सीएम हाउस में हुई इस बैठक में रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के आला नेताओं से रामगढ़ उपचुनाव के सियासी समीकरण के मद्देनजर बिंदुवार चर्चा की तथा पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के साथ नेताओं को एकजुटता दिखाते हुए एक बार फिर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने का मंत्र दिया। मौके पर गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रचार प्रसार से लेकर अन्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में उपस्थित यूपीए के सभी आला नेताओं तथा रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में पहुंचे कार्यकर्ताओं से कहा कि वे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे। सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे तथा बूथ स्तर तक गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए अपना दमखम दिखाए।
रामगढ़ में तेज हुआ सियासी रण, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। रामगढ़ को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता सब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने खास तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में कहा कि झारखंड के बेरोजगार सड़कों पर है। नौकरी के झूठे वादों के साथ सोरेन सरकार केवल बिल दिखाकर लोगों को छनने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने जनता से एनडीए प्रत्याशी को समर्थन का आह्वान करते हुए कहा कि रामगढ़ की जनता के पास अवसर है कि एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को पक्ष में वोट देकर इस भ्रष्टाचार सरकार को जवाब दे। बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि नौकरी के झूठे वादों के साथ सत्ता में आई सोरेन सरकार ने राज्य का कितना विकास किया है यह किसी से नहीं छिपा है। रामगढ़ की जनता के पास मौका है कि इस भ्रष्ट सरकार को उपचुनाव में करारा जवाब दे। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार लगातार बीजेपी पर राज्य में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाती आई है। मनरेगा के सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बीडीओ ने बैठक कर रोजगार सेवक के साथ मजदूर डिमांड संबंधी लक्ष्य निर्धारित किया। बारागोड़ा प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू के द्वारा बैठक की गई, जिसमें सभी रोजगार सेवक व मजदूरों का डिमांड हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं अगले बैठक में लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 योजना संचालित किया जाना है। साथ ही मनरेगा के सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई, जैसे आधार सीडिंग, पंचायतवार संचालित योजना आदि। साथ ही आवास योजना की समीक्षा भी की गई, जिसमें सभी पंचायत सचिव को बताया गया कि लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। लंबित आवासों का पंचायतवार समीक्षा की गई। पेंशन से संबंधित पंचायतवार समीक्षा की गई, जिसमें सभी को निर्देश दिया गया कि अपने अपने पंचायत में सर्वे ले के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, पेंशन हेतु योग्य हैं, उनका आवेदन कार्यालय में जमा करें। साथ ही पेंशन के लाभुकों का आधार या बैंक खाता में अगर त्रुटि है तो पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है तो सुधार करने हेतु आधार एवं बैंक खाता की छायापत्री कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया, ताकि पेंशन प्राप्त हो सके। थोक और खुदरा व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, बढ़ सकती है सामान की कीमत, आलू, प्याज और फल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। झारखंड में अचानक खुदरा बाजार के सामान की कीमतें बढ़ सकती है। वजह है थोक मंडियां एवं खुदरा कारोबार की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कारोबारी कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 का विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल का सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ सकता है। फल, आलू, प्याज का खुदरा और थोक कारोबार इस हड़ताल से सीधा प्रभावित होगा। इस हड़ताल की वजह से माल का उठाव, आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद रहेगा। राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स सहित अन्य खाद्य संबंधी मैन्युफैक्चरर भी अपने प्लांट से सेल बंद है। जिला खाद्यान्न व्यवसायी संघ ने बुधवार से बेमियादी बंदी की लिखित सूचना उपायुक्त और एसडीएम को दी है। एक्शन मोड में सीएम हेमंत सोरेन, विकास कार्य असंतोषजनक रहने पर किसी को किया टर्मिनेट तो किसी को शोकोज। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2023 योजनाओं के क्रियान्वयन का वर्ष है। हमारा पूर्ण फोकस योजनाओं की गति को रफ्तार देना है। इस कड़ी में योजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी हो रही है। योजनाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरे, आम लोगों को तमाम योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की अहम भूमिका है। आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाएं, वरना आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने को बाध्य होगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने लातेहार और चतरा जिले संचालित विकास कार्यों और विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास सरकारी कर्मियों की एक बड़ी फौज है। इतने वेतन पर सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है। इसके बाद भी अगर योजनाओं की गति धीमी हो, योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिले, तो आपको बैठा कर वेतन देना कहीं से मुनासिब नहीं होगा।